आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में कोई प्रश्न ना लेते हुए वर्तमान समय की चल रही परिस्थितियों में कुछ चुनाव की स्थितियों में टीवी पर कल कुछ एग्जिट पोल को देखते हुए मन में कुछ विचार आया। देखिए, जब हम स्थितियों को कुछ उदाहरणों द्वारा कुछ स्थितियों पर कुछ तर्क संगत स्थितियों पर विचार रखते हैं, तो बात प्रकृति के 3 गुणों की भी समझ में आने की एक संभावना बनती है। और आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, जिनमें प्रत्यक्ष रूप से तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही सभी एक स्थितियां संसार में देखने को मिलती है। तो इसलिए आयब ने देखिए एक एग्जिट पोल के साथ ही प्री एक रिजल्ट की कहो, क्योंकि भारत में देखिए कुछ महीने पहले कुछ प्री वेडिंग के ऊपर बहुत गहरी स्थितियां देखने को मिली। और आपके हमारे परिवारों में भी देखिए शादी से पूर्व की विभिन्न प्रकार की जो रस्में होती हैं, अब रिश्ता होने के बाद देखिए जो भी शादी तक की स्थितियां बनती हैं, शादी के फेरे कहो, और ये जो एग्जिट पोल की स्थितियां जब एक रिजल्ट रूप में आती है, देखिए रिजल्ट की और फेरों की आप समान स्थितियां समझ सकते, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये उससे पूर्व की जितने रुझान की स्थितियां हैं, एग्जिट पोल की स्थितियां हैं, ये सभी स्थितियां एक संभावित वहां तक पहुंचने की एक स्थितियां हैं, या यूं को कि एक टाइम पास करने की स्थितियां हैं। आजकल तो देखिए, जब एक मतदान होता है, उसके कुछ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता-हफ्ता भी जब अधिक राज्यों में चुनाव होते हैं, तो उस समय दौरान के बीच में कुछ स्थितियों को जोड़े रखने के लिए ये विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ ठीक वैसे ही बनी हुई हैं, जैसे एक रिश्ता होने के बाद शादी के फेरे के बीच की जो एक प्री वेडिंग की अलग-अलग स्थितियाँ हैं, चाहे उसको आप अलग-अलग शब्दों में कुछ भी स्थितियाँ कह सकते हो। देखिए, हमारा वो कोई विषय नहीं है, बात की स्थिति को समझते हुए, क्योंकि बिना रिजल्ट के कुछ भी वो स्थितियाँ एक वास्तविक नहीं कहलाती। जैसे बिना फेरों के बाकी की जितनी भी रस्में हैं, उन रस्मों का कोई अपने आप में विशेष महत्व नहीं होता। ये मात्र रस्में आपको वहाँ तक फेरों तक की स्थिति तक पहुँचाने का ही उनका एक एक स्थितियाँ हैं, जोड़ने के लिए, ताकि एक सगाई की रस्म के बाद की बीच की स्थितियाँ, वो शादी के फेरों तक एक पहुँच गए। क्योंकि फेरों का ही महत्व है कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, जिसको एक कानूनी वैधता मिलती है। जैसे रिजल्ट में किसी उम्मीदवार को विजेता घोषित होने के बाद उसको एक सरकारी मोहर द्वारा एक वैधता निर्वाचित होने की मिलती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये मनुष्य जीवन का एक विशेष महत्व है। ये जो नीचे की जोनियों से आप सफर करते 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 करते, ये जो मनुष्य जोनी का जो आपको एक अवसर मिला है, ये आपकी एक पात्रता है। अब इसके बाद जैसे शादी के फेरे होने के बाद एक गृहस्थ जीवन आरंभ होता है, तो मनुष्य जोनी पाने के बाद आपका हमारा एक आध्यात्मिक उन्नति करते करते परमात्मा को पाने की एक स्थितियां बनती है। यानी कि शादी के फेरे होने के बाद ही वो गृहस्थ जीवन के ऊपर मोहर लगती है। उसी तरह मनुष्य जोनी पाकर ही आपको में
एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर मिलता है। अब यही स्थितियाँ देखिए जब उम्मीदवार को रिजल्ट रूप में विजेता घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद ही उसमें देखिए विभिन्न प्रकार की एक शक्तियाँ, चाहे कानून बनाने की हो, कानून का पालन करने की हो, और भी देखिए समाज में विभिन्न प्रकार की स्थितियों को देखना होता है। यानी कि आज की चर्चा से आपने रिजल्ट्स को और उसके बाद जो आज की हमने देखी एक मनुष्य जीवन की स्थिति को, एक अवसर की स्थितियों को समझाया है, और शादी के फेरे की इन 3 स्थितियों का आपने एक आध्यात्मिक संबंध समझते हुए अपने मिले हुए जीवन की महत्ता को समझना है। जैसे देखिए, एक विजेता होने पर यानी कि निर्वाचित होने की स्थिति पर, शादी के फेरे हो जाने की स्थिति पर, और मनुष्य योनि का मिले हुए अवसर की स्थिति को, इन सभी स्थितियों को आपने सकारात्मक भाव से कहो, दार्शनिक भाव से कहो, इन सभी स्थितियों में आपसी एक संबंध को जोड़ते हुए अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करना है। देखिए, कभी-कभी कुछ भौतिक स्थितियों में कुछ जो स्थितियाँ मेरे संज्ञान में देखने को आती हैं, महात्मा की प्रेरणा से मैं उन सभी स्थितियों में प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियाँ यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियाँ ढूँढता हूँ। देखिए, तमोगुण, रजोगुण ये बंधनदायक है, मुक्तिदायक केवल सत्वगुण है। यानी कि प्री वेडिंग की स्थितियाँ राजसी समझो, तामसी समझो, मौज-मस्ती की स्थितियाँ हैं। ये मौज-मस्ती की स्थितियाँ को हो, देखिए सात्विक स्थितियाँ बिना फेरों के संभव नहीं है। यानी कि सात्विक स्थितियों के साथ ही विवाह का एक संस्कार, फेरों की स्थितियाँ जुड़ी हुई हैं। यानी कि महत्व किसका है? सत्वगुण का। सत्वगुण का महत्व देखते हुए आपको हमें अपने जीवन में सात्विक स्थिति को ही महत्व देना है। जैसे फेरों की स्थिति का ही महत्व है, उससे पहले की तो देखिए प्री वेडिंग की जितनी भी स्थितियाँ, वो तो तामसी, राजसी स्थितियाँ कहीं भी आप समझ सकते हो। आजकल तो देखिए मादक पदार्थों का सेवन होता है, और भी मौज-मस्ती की स्थितियों में खाना-पीना, नाचना-गाना, ये सब राजसी स्थिति है। मादक पदार्थों की स्थितियाँ तामसी स्थितियाँ हैं। ठीक इसी तरह ये जो इलेक्शन की, मतदान की स्थितियों से पूर्व विभिन्न प्रकार की देखिए आप संसार में, भारत जैसे देश में भी विभिन्न प्रकार के नेताओं के भाषण को हो, लोगों की गतिविधियां को हो, वो सब तामसी राशि ही रिजल्ट आने तक बनी होती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इन सभी स्थितियों पर गहन चिंतन करते हुए जैसे जैसे मेरे मन में कुछ विचार आए, मैंने इन 3 स्थितियों का, यानी कि रिजल्ट आने पर उस स्थिति का ही एक सात्विक स्थिति है। शेष स्थितियाँ, रुझानों की स्थितियाँ को हो, एग्ज़िट पोल की स्थितियाँ को हो, या भाषणबाज़ी की स्थितियाँ को हो। आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार की रेवड़ियाँ बाँटने की स्थितियाँ हैं, जिसको हमने देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों से पहले भी समझाया था। कि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपको में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हम तो अक्सर बार-बार कहते हैं कि आप खाना होटल में खाओ, ब्याह-शादी में खाओ, भंडारे में खाओ या घर में खाओ, वो आपके कर्माशय में से ही कम होता है। इसलिए स्थितियों को पहचानिए। ये प्रकृति की तुलनात्मक स्थितियाँ जो बहुत ही गहरे तल पर रहस्यमय भी हैं, गूढ़ ज्ञान की स्थितियाँ हैं, इनको पहचानिए। यानी कि सत्वगुण को ही महत्व दो। भौतिक जगत में भी तो देखिए, ये रुझाने की स्थितियों का और मतदान से पहले की भाषणबाजी की स्थितियों का कोई विशेष महत्व नहीं रहता, जब रिजल्ट घोषित हो जाते हैं। यानी कि तामसी राशि स्थितियाँ का कोई
अर्थ नहीं है, ये मात्र सत्वगुण के रास्ते के बीच में, यानी कि सत्वगुण पहुँचने तक की स्थितियाँ हैं। यानी कि विजेता को निर्वाचित होने तक की स्थितियाँ हैं। और इसी तरह शादी की स्थितियाँ आपकी बारी उन फेरों तक की पहुँचने की स्थितियाँ हैं। ठीक इसी तरह इस मनुष्य योनि की भी एक पात्रता कहो, एक लाइसेंस कहो। देखिए जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब आपके हाथ में एक वैधता प्राप्त आता है, उससे पहले की तो सभी देखिए लर्निंग की स्थितियाँ, जो भी स्थितियाँ, यानी कि मनुष्य से नीचे की सभी योनियाँ मनुष्य तक पहुँचने के लिए है। और मनुष्य जीवन आपको में मिल चुका है, इसका सदुपयोग कीजिए। देखिए, मनुष्य जीवन के महत्व को ही समझाने के लिए मैंने ये, क्योंकि वर्तमान समय एग्ज़िट पोल की स्थिति चल रही है, परसों इनके ऊपर कुछ नतीजे आएँगे। हालाँकि हमारा देखिए राजनीतिक दलों से या ब्याह-शादी की स्थितियों से मेरा कुछ संबंध नहीं है। मेरा संबंध मात्र आपको सतोगुण के साथ एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक स्थितियों से जुड़ने का है, जो कि लगभग पिछले 6 वर्षों से हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के द्वारा, दिन में आध्यात्मिक ज्ञान संदेश के द्वारा और शाम को इस सर्व कल्याण वृक्ष प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के रूप में या एक साधान्य संसारी परिस्थितियों के अनुसार चर्चा को एक दिशा देते हैं। आज की चर्चा से आपको अपने मिले हुए जीवन का एक महत्व समझना है, महात्मा की ओर आध्यात्मिक उन्नति करते-करते परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना है। जैसे 4 पुरुषार्थ हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति का कहो, आनंद प्राप्ति का कहो, परमात्मा को पाने का कहो, ये सब एक ही स्थितियाँ हैं। यानी कि आपको हमें आनंद प्राप्ति करनी है। संसार में भी तो देखिए चाहे ये पद की स्थितियाँ हो, निर्वाचित होने की स्थितियाँ हो या ये शादी की स्थितियाँ हो, किसी भी रूप में आपका हमारा लक्ष्य क्या है? दुःख रहित सुख को पाना, उसी का ही दूसरा नाम परम सुख है। और उसको ही तकनीकी रूप से आनंद कहा जाता है। और आनंद रूपी सत्ता एकमात्र परमात्मा है, भगवान है। इसलिए तो भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। को हमें आत्मा रूप में सत्य चित्त कहा जाता है। और इस माया को, इस दृश्य जगत को, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की स्थितियाँ को हो, माया को हो, प्रकृति को हो, इन सभी स्थितियों को मैंने देखी कुछ संबंध जोड़ते हुए समझाया है। फिर भी बात समझ नहीं आई हो, तो इस वीडियो को ही आप 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, फिर भी बात नहीं समझ में आई हो, आपके प्रश्नों का, के सुझावों का और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।